बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 12 मार्च 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि आज चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए सेनेट में वोटिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नाजरीन, सुबह से ही यकीनन टीवी की स्क्रीन पे आप ये खबरें मुलाहिजा कर रहे होंगे कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब और नून लीग के रहनुमा डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब ने एकदम से इंकशाफ किया कि पोलिंग बूथ के ऊपर 2 खुफिया कैमरे लगाए गए हैं। उसके बाद अपोजिशन की सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं की जानिब से हुकूमत पे तनकीद व तनकीज़ के नश्तर बरसाना शुरू हुए। उन्होंने बाहर आके कतारन दर कतारन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करना शुरू कर दी। नाजरीन, इसके कई पहलू हैं। एक तो जो वहाँ पे प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं मुजफ्फर शाह साहब, उन्होंने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकायक नाजरीन सामने आ रहे हैं कि सेनेट में आम रोज़ाना की बुनियाद पे जो इजलास कंडक्ट होता है उसमें भी इस किस्म के कैमरे जो है वो लगाए जाते हैं सेनेट में। और इस बार हुआ क्या कि ये जो पोलिंग बूथ है वो गलती से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली समझ लें जो है वो इन कैमरों के ऊपर नीचे बना दिया गया है। यानी कि कैमरों की जगह यही है जो आम रोजमर्रा रूटीन में भी यहाँ पे लगाए जाते हैं, लगे हुए होते हैं, नस्ब होते हैं, प्लांटेड होते हैं ऑलरेडी, लेकिन इस बार पोलिंग बूथ जो है वो उसके नीचे बना दिया गया है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने जो है ना खुद ही जो है ये कैमरा लगा दिया था, जैसे कि शिबली फराज साहब का कहना है कि ये पोजीशन में उन्होंने खुद लगाया है, खुद नस्ब किया है और उसके बाद जो है हुकूमत पे उन्होंने इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। तो ये इस मामले के कई पहलू हैं। डेफिनेटली अब इस हवाले से एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, तो वो कमेटी जो है वो मंतकी जो है ना तहकीकात करेगी इस हवाले से। उसके बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशन इस हवाले से बनती है। अब नाजरीन, इस किस्म के इल्ज़ामात का मकसद क्या है? ये तो एक वाकया हो गया ना कैमरों का, जिसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया। अब आप मुझे बताइए, मेरे आपसे चंद सवाल हैं, ठीक है, कि अगर कैमरा लगा भी हुआ है लेट्स सपोज, तो उसमें तो ये हो सकता है ना कि धांधली नहीं हो सकती भाई। हुकूमत के जो तादाद है सेनेट में वो तो कम है, सेनेटर्स की तादाद 47 है, अपोजिशन के 53 है, इसाक डार को निकाल दे तो 52 हो जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कैमरा तो आपकी निगरानी कर रहा है भाई, ठीक है, पता चल रहा है कि कौन किसको वोट दे रहा है, कौन किसको वोट नहीं दे रहा, तो आपको खौफ किस चीज का है, खौफ किस बात का है? एक तरफ तो मरियम नवाज साहिबा जो है ना 2-3 दिन पहले से जो है ना वो ट्वीट्स करती हैं कि इस बार जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है वो ओपन बैलेटिंग के जरिए होना चाहिए। दूसरी तरफ जो खुफिया कैमरा लगाया गया है या जो भी कैमरा लगाया गया है उस पर जो है ना मरियम नवाज साहिबा को बड़े एतराज़ात सामने उनकी तरफ से आ रहे हैं और उनके रहनुमाओं की तरफ से भी, सेकंड और थर्ड टियर जो लीडरशिप है उनकी तरफ से भी बड़े एतराज़ात सामने आ रहे हैं। तो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि एक तरफ आप ओपन बैलेटिंग का मुतालबा भी कर रहे हैं, साथ साथ ये भी कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं कि जिनके पास खुफिया कैमरे होते हैं और खुफिया जो है ना ये गंदी वीडियोस बनाते हैं ये लोग, ठीक है, नहीं बनाते क्या? कई बार मरियम नवाज साहिबा ने धमकियां नहीं दी कि फलां फलां की वीडियोस जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, मैं ये वीडियो रिलीज कर दूंगी, मैं वो वीडियो रिलीज कर दूंगी, मैं फलां वीडियो रिलीज कर दूंगी। तो तमाम ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने हमेशा से जो है निशाने पे रखा हुआ होता है। तो ये खुफिया कैमरे का कारोबार करने वाले, गंदी वीडियोस बनाने वाले लोग जो हैं आज सेनेट के अंदर पोलिंग बूथ के ऊपर जो है 2 खुफिया कैमरों की तनसीब पे इस कदर मोतरिज हैं, तो क्या ये कुला तजाद नहीं? और इसके अलावा नाज़रीन ये भी बता दूं कि इस किस्म के जो इल्ज़ामात होते हैं या इस किस्म के जो हरबे होते हैं या इस किस्म की चीज़ों को जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हद तक जो है इशू बना लेना, मसला बना लेना, इतना ज़्यादा एक हाइप क्रिएट कर लेना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अपोजिशन को ये इदराक हो चुका है
कि वो जो है ना शिकस्त खुर्दा होने वाले हैं, उन्हें शिकस्त होने वाली है, तो वो जहनी तौर पे इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए डेफिनेटली तैयार नहीं है। तो इसलिए जो है वो इस किस्म के जो है ना इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं और एक चीज़ को जो है ना बहुत बड़ा इशू बना देते हैं, एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे पहले भी आपने देखा कि कल 2-3 दिनों से जो है ना नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, इसके अलावा नून लीग के जो दीगर रहनुमा हैं वो एतराज़ात लगा रहे हैं। कल भी आपने देखा कि एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करने की कोशिश की गई कि जी हमारे सेनेटर्स को कॉल की जा रही है कि जो है ना सादिक संजरानी को आप सपोर्ट करें, यूसुफ रज़ा गिलानी को आप वोट ना दें, वगैरह वगैरह वगैरह। तो नाम नहीं बता रहे वो, या तो आप कहें ना कि फलां बंदे ने कॉल की, शायद तक बासी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी हमने वो कॉल रिकॉर्ड भी की है। तो जब आपने कॉल रिकॉर्ड भी की है तो आप बता दें, वो रिलीज कर दे ऑडियो, क्योंकि 1.5-2 महीने पहले DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपने रियासती इदारों पे इल्ज़ाम लगाने हैं, पाक फौज पे इल्ज़ाम लगाने हैं, तो आपके पास जो सबूत मौजूद होते हैं ना कॉल्स के, वो रिलीज कर दिया करें, वो बताया करें, सबूतों के साथ आया करें। यू शुड ऑलवेज कम अप विद सॉलिड एविडेंसेस। ठीक है, तो वो DGISPR तो आपको ऑलरेडी जो है ना इस किस्म की ऑफर कर चुके हैं। तो अगर आपने कॉल रिकॉर्ड भी की है तो आप जारी कर दें कि कॉल करने वाला कौन है, कंटेंट उसमें क्या है, इसके अलावा इदारा कौन सा है। ठीक है, तो ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे उन लोगों की तरफ से कि हमें जो है ना तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इदारों की तरफ से कॉलें आ रही हैं कि सादिक संजरानी को सपोर्ट करें, ये एक ग्राउंड प्रिपेयर करना होता है, हम जहनी तौर पे जो है ना एक मैदान हमवार करना होता है। ठीक है, एक मैदान हमवार करना होता है ताकि जो है ना कल को हमें शिकस्त हो तो हम कहें कि देखे जी हम तो मुत्तहिद थे, हम तो मुत्तफिक थे, हम तो यकजान और दो कालब थे। लेकिन हुआ क्या कि रियासती इदारों ने, सिक्योरिटी इदारों ने जो है ना फिर से मुदाखलत की, हमें प्रेशराइज करना शुरू कर दिया और हमें तोड़ना शुरू कर दिया, हमारे लोगों को डराया और धमकाया गया, इसलिए जो है ना हम ये सेनेट का इलेक्शन हार गए हैं। तो बहरहाल 3 पहलू तो मैंने बता दिए कि आज जो सेनेट में कैमरे लगे थे उस हवाले से, इसके अलावा इन लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाए कि कॉल्स रिकॉर्ड वगैरह की गई हैं उस हवाले से आपको बता दिए, मुख्तलिफ पहलू मैंने आपको बता दिए। इन तमाम चीज़ों को अगर कलेक्ट कर लें तो उससे बज़ाहिर ये लगता है कि शायद अपोजिशन जो है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो जो है ना हारने वाले हैं। तो ये ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है। नाउ लेट अस सी कि जब इसका नतीजा हतमी सामने आता है तो क्या सिचुएशन बनती है और क्या सिचुएशन नहीं बनती, उसके बाद उस पर अलग से जो है ना अलग वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में जो है ना मैंने आपसे इतनी गुजारिशात पेश करनी थी। एक सारिफ ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि ये जो खुफिया वीडियोस का कारोबार करते हैं, गंदी वीडियोस का, ये सेनेट में खुफिया कैमरों से डर गए। ठीक है, तो कहाँ से आए हैं ये कैमरे, किसने लगाए हैं ये कैमरे। ठीक है, तो ये एक मुझे अच्छा लगा, एक मतलब एक मज़ाक से भरपूर एक कमेंट था, ट्वीट था। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आप सब लोग मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। मुझे आजकल दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।